जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरी शंका यह होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। इसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है, और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है। तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहां हुआ, यह तो चोरी के अधीन हुआ। इसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में धन प्राप्त करना और भोग भोगना, इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता है। परंतु इन दोनों में भी किसी का धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है, भोगों का नहीं। वो किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्ति का, तथा किसी का धन और भोग दोनों का ही प्रारब्ध होता है। जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है पर भोग का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपए रहने पर भी बीमारी के कारण वैद्य डॉक्टर के मना करने पर भोगों को भोग नहीं सकता। उसको खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। जिसका भोग का प्रारब्ध तो है पर धन का प्रारब्ध नहीं, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके सुख आराम में किसी तरह की कमी नहीं रहती। उसको किसी की दया से, मित्रता से, काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती। सर्वथा त्यागी को भी अनुकूल वस्तुएं बहुत मिलती हुई देखी जाती है। ये बात अलग है कि वो उसे स्वीकार न करे। त्याग में तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धन का त्याग कर देता है, जिसके मन में धन का महत्व नहीं है और अपने को धन के अधीन नहीं मानता, उसके लिए धन का एक नया प्रारब्ध बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है, जिससे एक तत्काल नया प्रारब्ध बन जाता है। अगर धन का प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करने पर भी धन नहीं मिलेगा। यदि चोरी किसी प्रकार से प्रकट हो जाए तो बचा हुआ धन भी चला जाएगा और दंड मिलेगा जरूर। यहाँ दंड मिले या ना मिले, पर परलोक में तो दंड जरूर है, उससे वह बच नहीं सकेगा। अगर प्रारब्धवश चोरी करने से धन मिल भी जाए तो भी उस धन का उपभोग नहीं हो सकेगा। वह धन बीमारियों में, चोरी में, डाके में, मुकदमे में, ठगाई में चला जाएगा। तात्पर्य यह है कि वह धन जितने दिन टिकने वाला है उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने से जो संस्कार भीतर पड़े हैं, वे संस्कार जन्म जन्मांतर तक उसे चोरी करवाने के लिए उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दंड पाता है। अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद दे देगा, अथवा मरता हुआ व्यक्ति उसके नाम से वसीयतनामा लिख देगा, अथवा मकान बनाते समय, नींव खोदते समय जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आदि आदि। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलने वाला है वह किसी न किसी कारण से मिलेगा ही। प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, देव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए न तो मैं शोक करता हूं और न मुझे विस्मय ही होता है, क्योंकि जो हमारा है वो दूसरों का हो नहीं सकता। परंतु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास करता नहीं, कम से कम अपने पुरुषार्थ पर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनत से कमा कर खा लेंगे। इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदय में जलन होती रहती है, दूसरों से छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जाने पर दंड पाना पड़ता है, आदि। अगर मनुष्य विश्वास और संतोष रखे तो हृदय में महान शांति, आनंद, प्रसन्नता रहती है तथा आने वाला धन भी आ जाता है, और जितना जीने का प्रारब्ध है उतनी जीवन निर्वाह की सामग्री भी किसी न किसी तरह मिलती ही रहती है। जैसे व्यापार में घाटा लगना, घर में किसी की मृत्यु हो जाना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकूल परिस्थितियों को कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वह आती ही है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भागवत में आया है वचन, प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्ध अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इंद्रिय जन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उन सुखों की इच्छा ना करे। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है, अर्थात किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है। अर्थात कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है।
धर्म के अनुष्ठान में शरीर, धन आदि की वस्तुओं की मुख्यता रहती है और मोक्ष की प्राप्ति में भाव और विचार की मुख्यता रहती है। एक करना होता है और एक होना होता है, दोनों विभाग अलग अलग है। करने की चीज है कर्तव्य और होने की चीज है फल। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में। तात्पर्य यह है कि होने की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होती है, उसके लिए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और करने में शास्त्र तथा लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन है। मनुष्य की उन्नति में खास बात है करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या उपाय है? प्रकृति और पुरुष ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है पर पुरुष में कभी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। प्रकृति से अपना संबंध मानने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता और भोक्ता होता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर देता है अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। प्रारब्ध संबंधी अन्य बातें इस प्रकार है। पहला, बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। यह कथन केवल अज्ञानी को समझाने मात्र कि कारण के अनुकूल या प्रतिकूल घटना का घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञान का काम है। अज्ञान मिटने पर मनुष्य सुखी और दुखी नहीं होता, उसे केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख दुख रूप विकार का होना दोषी है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता। दूसरा, जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे एक ही बाजार में एक व्यापारी माल की बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद देता है। बाद में जब बाजार भाव तेज हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नुकसान होता है और खरीदने वाले व्यापारी को नफा हो जाता है। और जब बाजार भाव मंदा हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नफा होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान होता है। अर्थात खरीदने और बेचने की बुद्धि प्रारब्ध से बनती है। अर्थात नफा या नुकसान का जैसा प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्ध के अनुसार फल भुगताया जा सके। परंतु खरीदने और बेचने की क्रिया न्याय युक्त की जाए अथवा अन्याय युक्त की जाए, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि यह क्रियमाण नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं है। तीसरा, एक आदमी के हाथ में गिलास टूटकर गिर गया तो गिरकर टूट गया, तो यह उसकी सावधानी है, प्रारब्ध। कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिए, पर जो अच्छा या बुरा हो गया उसे पूरी तरह प्रारब्ध होनहार ही मानना चाहिए। उस समय जो ये कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास न टूटता, इससे यह समझाना चाहिए कि अब आगे मुझे सावधानी रखनी है कि दूसरी बार ऐसी कोई गलती न हो जाए। वास्तव में जो हो गया उससे असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिए। इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहे। चौथा, प्रारब्ध से होने वाले और कुपथ्य से होने वाले रोग में क्या फर्क है? कुपथ्यजन रोग दवाई से मिट सकता है, परंतु प्रारब्धजन रोग दवाई से नहीं मिट सकता। महामृत्युंजय आदि का जप और यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से प्रारब्धजन्य रोग निकट सकता है, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो। रोग के दो प्रकार हैं, एक तो आदि मतलब मानसिक रोग, और दूसरा व्याधि मतलब शारीरिक रोग। आदि के भी दो भेद हैं, एक तो शोक चिंता और तीसरा पागलपन। ये सब मानसिक रोग में आते हैं। चिंता शोक आदि तो अज्ञान से होते हैं और पागलपन प्रारब्ध से होता है। अतः ज्ञान होने पर चिंता शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध के अनुसार पागलपन हो सकता है।
हाँ, पागलपन होने पर भी ज्ञानी के द्वारा कोई अनुचित शास्त्र निषिद्ध क्रिया नहीं होती। पांचवा, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या फर्क है? कोई व्यक्ति सांप काटने से मर जाए, अचानक ऊपर से गिर कर मर जाए, पानी में डूब कर मर जाए, हार्ट फेल होने से मर जाए, किसी दुर्घटना आदि से मर जाए, तो यह उसकी आकस्मिक मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु की तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार आयु पूरी होने पर होती है। कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले अथवा फांसी लगाकर कुएं में कूदकर, गाड़ी से नीचे आकर, छत से कूदकर, जहर खाकर, शरीर में आग लगाकर मर जाए, तो यह उसकी अकाल मृत्यु। यह मृत्यु आयु के रहते हुए ही होती। आत्महत्या करने वाले को मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, अतः यह नया पाप कर्म है, प्रारब्ध नहीं। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है। कई बार आत्महत्या करने की चेष्टा करने पर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं। इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्य के प्रारब्ध के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है, अतः उसके प्रारब्ध के कारण वो बच जाता है। जैसे भविष्य में किसी का पुत्र होने वाला है और वह आत्महत्या करने का प्रयास करे, तो उस आगे होने वाले लड़के का प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई विशेष अच्छा काम होने वाला हो, लोगों का उपकार होने वाला हो, अथवा इसी जन्म में, इसी शरीर में प्रारब्ध का कोई उत्कंठ भोग, सुख दुख आने वाला हो, तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी वह मरेगा नहीं। छठवां, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, तो उसने पिछले जन्म से के वेर का बदला लिया और मरने वाले को पुराने कर्म का फल लिया। तो फिर मारने वाले का क्या दोष? मारने वाले का दोष है दंड देना, या मारने वाले का दोष है दंड देना शासन का काम, सर्वसाधारण का नहीं। एक आदमी को 10 बजे फांसी मिलनी है, एक दूसरे आदमी ने उस फांसी की सजा पाने वाले आदमी को जल्लाद के हाथों से छुड़ा लिया और ठीक 10 बजे उसका कत्ल कर दिया। ऐसी हालत में उस कत्ल करने वाले आदमी को भी फांसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्य के जल्लादों की है, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी? मारने वाले को यह याद नहीं है कि मैं पूर्व जन्म का बदला ले रहा हूं, फिर भी मरता, फिर भी मारता है, तो यह उसका दोष है। दूसरे को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मारना कोई भी नहीं चाहता, मरना कोई भी नहीं चाहता। दूसरे को मारना अपने विवेक का अनादर है। मनुष्य मात्र को विवेक शक्ति प्राप्त है और उस विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करने में वह स्वतंत्र है। अतः विवेक का अनादर करके दूसरों को मारना अथवा मारने की नियत रखना दोष है। यदि पूर्व जन्म का बदला एक दूसरे ऐसे ही चुकता करते रहेंगे तो श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। पिछले जन्म का बदला अन्य सांप आदि योनियों में लिया जा सकता है, मनुष्य योनि बदला लेने के लिए नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पिछले जन्म का हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, परंतु बुरे लगने वाले व्यक्ति से द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है, क्योंकि यह नया कर्म है। जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि बन गई, फिर दोष किस बात का? बुद्धि में जो द्वेष है उसके वश में हो गया, यह दोष है। उसे चाहिए कि वह उसके वश में न होकर विवेक का आदर करे। गीता भी कहती है कि बुद्धि में जो राग और द्वेष रहते हैं उनके वश में न हो। प्रारब्ध और भगवत कृपा में क्या अंतर है? इस जीव को जो कुछ मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, पर प्रारब्ध विधान के विधाता स्वयं भगवान है। कारण कि कर्म जड़ता में होने से स्वतंत्र फल नहीं दे सकते, वे तो भगवान के विधान से ही फल देते हैं। जैसे एक आदमी किसी के खेत में दिन भर काम करता है तो उसको शाम के समय काम के अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेत के मालिक से। पैसे तो काम करने के ही मिलते हैं, बिना काम किए पैसे मिलते हैं क्या? पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, परंतु बिना मालिक के पैसा देगा कौन? यदि कोई जंगल में जाकर दिन भर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते। उसमें यह देखा जाएगा कि हम किसके कहने से काम किया, हमने किसके कहने से काम किया और किसकी जिम्मेवारी है। अगर कोई नौकर काम को बड़ी तत्परता
चतुराई और उत्साह से करता है, पर करता है केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए, तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे भी दे सकता है और तत्परता आदि गुणों को देखकर उसको अपने खेत का हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सभी कार्य करता है, उसे भगवान दूसरों की अपेक्षा अधिक ही देते हैं। परंतु जो भगवान के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्त के भगवान भी भक्त बन जाते हैं। संसार में कोई भी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना देते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में ही है। ऐसे प्रभु के चरणों की शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत उत्पत्ति विनाशी पदार्थों के पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बात को समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ हमें कहां तक सहारा दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।